हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, आप सबको हर हर महादेव। आशा करते हैं आप सब ठीक हो, मैं भी ठीक हूँ। मेरी एक छोटी सी बात है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। मेरी क्या, हम सब की बात है जो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ। हमारी ज़िंदगी में हम ऐसे इंसान हैं जो दो ज़िंदगियाँ जीते हैं। एक वो ज़िंदगी जो हम हर रोज़ घुट घुट कर जी रहे हैं, सब नहीं, कुछ इंसान ऐसे हैं जो रोज़ घुट घुट कर जी रहे हैं। जो वो जीना चाहते वो जी नहीं पा रहे, खुश रहना चाहते हैं खुश रह नहीं पा रहे। वो ज़िंदगी एक वो जो हम सोचते हैं कि कोई हमसे प्यार से बोले, बात करे, ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना वहाँ जाना, छोटे छोटे सपने जो वो पूरा करना चाहता पर वो पूरे हो नहीं रहे हैं। एक वो ज़िंदगी जो रोज़ की गाली सुनना, गंदा सुनना, घुट घुट के जीना, सोचना कि अब क्या होगा, आज क्या होगा, आज घर में कलेश होगा, झगड़ा होगा, क्या होगा, जो घुट घुट कर रोज़ जी रहे हैं वो ज़िंदगी। ऐसी ज़िंदगी जो हम जीना नहीं चाहते फिर भी हम रोज़ उस ज़िंदगी को काट रहे हैं, जी रहे हैं एक सज़ा के तौर पे। ऐसी सज़ा जो हम सच में भुगत रहे हैं, जिसकी हमारी कोई गलती नहीं, हम कुछ उसमें दोषी नहीं, हमने कोई गलत नहीं किया, कोई गुनाह नहीं किया, वो घुट घुट के हम रोज़ जीते। ऐसी ज़िंदगी जिसको हम जीने के लिए मजबूर हैं, यानी कि एक सज़ा जो ज़िंदगी भर की सज़ा है, जिसको हम सारी ज़िंदगी काटते हैं। इसमें औरत भी आ गई और मर्द भी आ गए हैं जो रेगुलर इस सज़ा को काट रहे हैं, जैसे कि मैं, और बहुत सारे हैं जो काट रहे हैं। और ऐसे सपने हैं जो हमारे छोटे छोटे, जिनको हम पूरा करने की कोशिश करते हैं पर होता नहीं है। सोच रहे हैं, बहुत टाइम से सोच रहे हैं, बहुत जब से होश हमारा, शायद उस टाइम से वो सपने हमारे अंदर पल रहे हैं और वो आज तक हमारे पूरे नहीं हुए हैं। ऐसी ज़िंदगी तो इस सज़ा को काट रहे हैं जिसकी हमारी कोई गलती नहीं, जिसमें हम अपने आप को कोसते हैं, पूछते हैं, खुद से सवाल करते हैं कि ऐसी ज़िंदगी क्यों, किस्मत में ऐसा क्यों लिखा। कोई बड़े बड़े सपने नहीं कि लग्जरी कार चाहिए, ब्रांडेड कपड़े चाहिए, इतने पैसे होने चाहिए, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है, ये जाना, नहीं नहीं नहीं, छोटे छोटे सपने होते हैं हम जैसों के, नॉर्मल रोज़ के सपने की खुश रहें, अच्छा व्यवहार करें, अच्छे रहें, खाएं पिएं, थोड़ी सी छोटी छोटी खुशियाँ ढूंढते रहते हैं। पर वो छोटी छोटी खुशियाँ भी देखो सालों साल निकल गए, वो छोटी छोटी खुशियाँ नहीं मिली। तो ऐसी ज़िंदगी काटने पर मजबूर है जो हम सच में जो कभी सोची नहीं थी, कभी सोचते भी नहीं थे। ऐसी ज़िंदगी को रोज़ घुट घुट कर काट रहे हैं, जी नहीं रहे हैं, काट रहे हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो सच में मेहनत कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, कमा भी रहे हैं, कोशिश भी कर रहे हैं, अपने आप का 100% दे रहे हैं, खुद को कोल्लू के बैल की तरह झोंक रखा है, शायद चार पैसे बचा भी रहे हैं, फिर भी उन चार पैसों से अपनी छोटी सी खुशी, जो खुद के सपने थे, जो खुद के लिए कुछ सोचते थे, वो नहीं कर पा रहे हैं। ये देख लो। तो ऐसी ज़िंदगी जो सच में जीना चाहते हैं और जी नहीं पा रहे हैं। कितने सपने होंगे जो इतने टाइम से लेकर आज तक मारते आ रहे हैं और खुद के लिए कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं हम जो हम सच में जीना भी नहीं चाहते और उसको ज़िंदगी भर जी रहे एक सज़ा के तौर पे। छोटे छोटे सपने होते हैं हर इंसान के कि भी मेरे से कोई, मेरा अपना ऐसा हो जिससे मैं अच्छे से बात करूं, मुझे समझे, मुझे इज्जत दे, सम्मान दे, थोड़ा बहुत अपने परिवार के साथ छोटी छोटी जगह घूमने जाए। 10-10 रुपए की घूमने का मतलब ये नहीं कि घर से बाहर जाए, कुछ छोटा थोड़ा 100-50 रुपए का कुछ अच्छा खाना अपने बच्चों को खिलाए, खुद भी खाए, खुश रहने की कोशिश करे। छोटे छोटे सपने होते हैं सबके, और वो सपने वो ज़िंदगी भर पूरे नहीं कर पाता तो इंसानों पर क्या बीतती होगी। यानी कि एक जहर का घूंट जो रेगुलर पिया जाता है, वो ऐसे इंसान बहुत है दुनिया में, औरतें भी हैं मर्द भी हैं, जो अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को जब से होश संभाला तब से लेकर जितनी भी एज के वो हो गए हैं, सब मारते आ रहे हैं। और कुछ ऐसे इंसान हैं जिनको अपनी मतलब है अपने से, अपना खुश रहना, खाना पीना, एंजॉय करना, उनको अपनी फैमिली से कोई मतलब नहीं, अपने बच्चों से कोई मतलब नहीं। कोई रो रहा है, हंस रहा है, घर में कोई सामान है नहीं है, बच्चे कैसे रह रहे हैं, बच्चे पूरे दिन कैसे रह रहे हैं, या कोई और कैसे रह रहा है, इन चीज़ों से किसी को कोई मतलब नहीं। यानी इंसान कुछ ऐसे भी हैं जो अपने सपने मार कर अपनों का देख रहे हैं, और कुछ ऐसे इंसान हैं जो अपनों को छोड़कर अपने सपने पूरे कर रहे हैं। तो हमेशा हर इंसान, हर घर में एक ऐसा इंसान होता है जो अपने आप को मार कर, घुट घुट कर जी रहा है हर रोज़ एक ज़िंदगी को। एक ऐसा इंसान जो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय कर रहा है हर रोज़। डबल फेस के इंसान यानी दो जिंदगियाँ जीते हैं। तो ऐसे में कौन सही है कौन गलत है क्या कह सकते हैं। पर हम
ऐसे हैं इंसान जो जिम्मेवारियों को समझने वाला इंसान सच में घुट घुट के मरता है, अपनी ज़िंदगी को कभी पूरा नहीं कर पाता, अपनी खुशियों को कभी देखता नहीं, अपने सपनों को कभी पूरा नहीं करता, चाहे उसके छोटे छोटे सपने हों। तो मैं तो अपनी ऐसी ज़िंदगी जी नहीं रही, काट रही हूँ, जिसकी सज़ा मुझे सारी ज़िंदगी भुगतनी है कि जो मैं छोटे छोटे सपने देखती हूँ शायद वो कभी पूरे नहीं होंगे, और ना ही मेरे से हो रहे हैं, क्योंकि जहाँ तक हो संभालने की कोशिश किया, आज तक अपनी मर्जी से घूमने भी नहीं गए हैं कहीं पे, घूमने घर से बाहर अपनी मर्जी से, ये नहीं कि हाँ खुद के लिए जिया हो कभी, ये दिन सोचा ही नहीं कि कभी जिया होगा। तो कितनों के मन में ये चीज़ें आती होंगी कि खुद के लिए क्या किया और क्या नहीं, कौन सी सजा, कौन से पाप कर दिए, अपनी किस्मत को कोसने पे मजबूर हो जाते हैं। तो डबल ज़िंदगी जी रहे हैं, पास है खर्चा करने के लिए वो जी नहीं पा रहे, जिनके पास नहीं है वो अच्छे से एक बात बताऊँ, रोज़ का रेगुलर कमा के खाने वाला इंसान अपने बच्चों को बहुत प्यार से रखता है और बहुत अच्छे से रखता है, और खुशियाँ ही उनके पास है। और जिनके पास 2 रुपये हैं जोड़ के भी अगर वो अपने बच्चों को खुश नहीं रख पा रहा, तो ऐसी कमाई का कोई फ़ायदा नहीं कि अपने बच्चों को टाइम रखते कोई खुशियाँ ना दे पाए, और टाइम निकलने के बाद खुशियाँ इंसान मांगना छोड़ दे। ये सच्चाई है, एक ज़िंदगी की सबसे बड़ी ठोकर और सच्चाई। जब इंसान को किसी चीज़ की ज़रूरत है और वो मांग रहा है, तो उसको हर चीज़ नहीं मिल रही है, तो वो इंसान उस चीज़ की मतलब कि उसी से उस समय के साथ 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 वो चीज़ें उन चीज़ों को उस इंसान को तोड़ देती है और ख़त्म हो जाती है, उसके अंदर की सारी उम्मीदें ख़त्म हो जाती है, और वो इन चीज़ों को छोड़ देता है, वो मांगना ही छोड़ देता है। तो जब समय आता है, तो जब अगर सामने वाला उसको वो चीज़ें देना चाहे, तो वो चाहे करोड़ों करोड़ों की चीज़ क्यों ना हो तब भी नहीं लेगा, क्योंकि समय रहते जब इंसान को उस चीज़ की ज़रूरत है तब नहीं दे पाता। जो उसके दुख दर्द को समझ नहीं पाया, जो उसको तकलीफ़ को नहीं समझ पाया, उसकी ठोकरों को नहीं समझ पाया, तो बाद में उस इंसान को वो चीज़ें देने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि वो इंसान के लिए उन चीज़ों की उस टाइम पे कोई वैल्यू नहीं। और हाँ, सच्चाई है, समय एक बार आता ज़रूर है, जब उस इंसान को अगर समय रहते वो चीज़ मिल जाती है, तो उस इंसान की चीज़ की समय की और कदर है, और जब समय निकल जाता है और वो चीज़ उसको मिले, तो उसकी कोई कदर नहीं, कोई वैल्यू नहीं, चाहे वो करोड़ों की क्यों ना हो, तो उस इंसान के लिए उसके लिए कोई वैल्यू नहीं रहती। समय सबसे बड़ा खिलाड़ी है, समय के साथ सब कुछ है, समय है तो कर लो, समय नहीं है तो मत करो। तो समय कभी लौट कर नहीं आता, ऐसे इंसान के साथ है। इंसान को जिस चीज़ की एक बार ज़रूरत है, अगर वो चीज़ उसका टाइम रहते दे दोगे, तो शायद आप उस चीज़ के लिए उस इंसान को खोने से बच जाओगे। और अगर समय रहते उस इंसान ने आपसे मांगना छोड़ दिया और उसने लेट गो कर लिया, समझौता कर लिया, सब्र कर लिया, तो चाहे फिर आप कुछ भी कर लो, कितना भी अपने आप को झोंक लो, वो उस इंसान को आप पा नहीं पाओगे। तो इंसान समय के साथ बदल जाता है, जैसे आप बदले थे वैसे वो इंसान बदल जाता है। कोई किसी को समय रहते समझ लेगा, कदर कर लेगा, तो ठीक है, अगर समय निकल गया तो उसके बाद आप चाहे कुछ कर लो, लकीर पीटने से कोई फ़ायदा नहीं, इंसान भी वापस नहीं आएगा, चाहे वो जिंदा इंसान भी क्यों ना हो। जब उसके अंदर सब कुछ ख़त्म हो जाता है, दफन हो जाता है, तो उसके बाद आप उस इंसान को भी नहीं पा सकते, ये सच्चाई है। तो डबल फेस के इंसान हैं आज के टाइम में, दोहरी ज़िंदगी जी रहे हैं सब, किसी के सपने किसी के टाइम से होते हैं, टाइम के हिसाब से सपने पूरे हो जाए तो ठीक, अगर टाइम पे सपना पूरा नहीं होता, सपना ही देखना छोड़ देता है इंसान, उम्मीद करना ही छोड़ देता है। तो ठीक है जी, सब जीते हैं, दो ज़िंदगी है, कोई सजा काट रहा है, कोई ज़िंदगी जी रहा है, कोई किस्मत का खा रहा है, तो बिना किस्मत के जी रहा है कोई। तो जिम्मेवार इंसान की मर है, कोई हो चाहे उसमें, तो जिम्मेवार इंसान ही समझता है इन चीज़ों की क्या जिम्मेवारी है, समय की क्या कदर है। समय की कदर करो तो समय अपना है, समय की कदर नहीं करोगे तो समय आपका नहीं है। तो समय सबसे बड़ा खिलाड़ी है, ये सच्चाई है। खुद पे बीतती है तब पता चला कि समय सबसे बड़ा खिलाड़ी है।